नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 11 फरवरी को हुई लोक अदालत सफल रही, जस्टिस सिद्धरामप्पा कल्याण राव कनकट्टे ने बताया। 16 तारीख को बीदर दक्षिण क्षेत्र में एक बृहद समावेश कर इस जन यात्रा का आयोजन। यह आधिकारिक है, राज्यसभा में सिंधिया कहते हैं VISL बंद हो जाएगा। बाघ के हमले में मौत, वन अधिकारियों को निलंबित करो। एरो इंडिया की शुरुआत करने के लिए US की 5वीं पीढ़ी का F-35 स्लीट फाइटर। पुलवामा हमले में शामिल थे 19 आतंकवादी, 18 हो चुके हैं ढेर, 7 गिरफ्तार। ADGP बोले 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी जिंदा। JDU नेता बलियावी बोले सेना में मुस्लिमों को मिले 30% आरक्षण, बीजेपी को लेकर कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धरामप्पा कल्याण राव कनकट्टे ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 फरवरी को आयोजित वर्तमान वर्ष की पहली लोक अदालत सफलतापूर्वक आयोजित की गई। कुल 19,190 मामलों का निस्तारण किया गया। वे 11 फरवरी मंगलवार को आयोजित लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को जनता के सामने लाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय हॉल बीदर के आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। जिला न्यायालय में लंबित 29,534 प्रकरणों में से 13,947 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है तथा 17,135 प्री लिटिगेशन प्रकरणों में से 5,234 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार कुल 19,190 प्रकरणों का निस्तारण कुल 11,89,31,345 रूपये से किया गया है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 11/2/2023 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 18,265 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 13,947 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 17,135 ಪ್ರಕರಣ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4,874 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲ BSNL ಪಂಚಾಯತಿನವರು ಮತ್ತು CMCನವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 369 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 11,79,31,345 आज बीदर शहर में बीदर दक्षिण कर ईस्ट वकुटा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस माह की 16 तारीख को बीदर दक्षिण क्षेत्र में एक बृहद समावेश कर ईस्ट जन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस समावेश में क्षेत्र में रहे 110 गांवों के सभी क्रिस्ट समुदाय के लोगों को भाग लेना चाहिए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक समुदाय का कार्यक्रम है। इस अवसर पर पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर दक्षिण क्षेत्र में हम क्रिश्चियन जन जागृति समावेश मगदड़ के पास बेथलेहम चर्च में हम कार्यक्रम रखे हैं। 16/2 को हम 11 बजे कार्यक्रम रखे हैं। ये कार्यक्रम हम जो है ना दक्षिण क्षेत्र के हमारा क्रिश्चियन बांधवों को ये बोलना चाहते हैं कि आप क्रिश्चियन लोग सभी लोग 110 गाँव वाले जो लोग हैं 110 गाँव वाले सब लोग जो है ना हमारा बहन भाई लोग और माँ बाप सभी लोग एक कार्यक्रम को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बोले तो हमारा खेड़े गाँव में दक्षिण क्षेत्र में देखो छोटे छोटे बातों के लिए झगड़ा होता है खेड़े गाँव में, इसलिए ये हमारा लोग जो है ना ये कार्यक्रम को आना, हमारा जो है ना DS लोग आ रहे हैं वहाँ पे, हमारा जो है ना ये हमारा 8 सभे है, 8 हमारा जो है ना सभे का लोग जो है ना बीदर दक्षिण क्षेत्र के सभी हमारे क्रिश्चियन भाइयों को और बहनों को, सभी बुजुर्गों को मैं तहे दिल से मेरे क्रिश्चियन भाइयों की तरफ से मैं सभी को
जीसस के नाम से जय क्रिस्ट कहता हूँ, सबको अभिनंदन करता हूँ। इस बीदर दक्षिण क्षेत्र के जो है तेदी में 16 तारीख 2 महीना 2023 में सुबह 10:30 बजे से लेकर मुगदल क्रॉस के पास बेतेल चर्च में जो बीदर दक्षिण क्षेत्र के क्राइस्ट हमारे जो जना जागृति का कार्यक्रम होने वाला है, वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे दक्षिण क्षेत्र के जो भी हमारे क्राइस्त मुखंड है, उन्होंने इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि कोसा भी ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत दिन से हमारे इस ज़िला में कहाँ भी हमारे क्रिश्चियन का जना जागृति मीटिंग अभी तक कहाँ पर हुआ नहीं। इसलिए हम लोग क्या करें बोले तो हमारे सभी क्रिश्चियन भाई लोग मिलके हम कुछ तो हमारे धर्म के लिए कुछ तो करना बोल के हम सोच के ये जो जागृति ला रहे हैं, ये सभी के लिए अच्छा है। और इसमें जो है बोले तो कोई भी राजनीति का, कोई पार्टी का इसमें हस्ताक्षर। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा को सूचित किया कि भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL कैप्टिव लोहा अयस्क खदान की अनुपलब्धता, उच्च लागत और अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अत्याधिक प्रतिस्पर्धी मिश्र धातु के कारण उत्पादन की कम मात्रा के कारण बंद हो जाएगा। इस्पात बाजार और अन्य कारक राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी कई इकाइयों को बंद कर रही है, सिंधिया ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार सेल केवल VISL को बंद कर रही है। राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में निजी स्टील कंपनियों के पास खाने हैं, VISL के पास नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि निजी स्टील कंपनियों के पास राज्य में खाने हैं, लेकिन सेल के लिए नहीं। यह भद्रावती के बल्लारी से 250 किलोमीटर से कम दूर होने के बावजूद है। वास्तव में खनन पट्टा अक्टूबर 2011 में आवंटित किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। दक्षिण कोडगू में एक बाघ के हमले में 2 रिश्तेदारों की मौत के बाद विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बाघ को पकड़ने में विफल रहने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। विधायकों ने मांग की कि संबंधित सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। विराजपेट के विधायक KG बोपैया ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और कहा, एक बार जब इन बाघों को मानव मांस खाने की आदत हो जाती है तो वे अक्सर मानव आवास में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। बोपैया ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि वन विभाग के अधिकारी कितने गैर जिम्मेदार हैं और उन्होंने उन्हें निलंबित करने की मांग की। हुनसूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक HP मंजुनाथ ने कहा, यह बाघ मुद्दा हमारे निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहा है। ऐसी घटनाओं के बाद हम मुआवजा देते हैं, लेकिन यह मत सोचो कि परिवारों का क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन 2 मौतों की खबर सुनकर परिवार में सदमे से एक और मौत हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स USAF के मंगलवार को एरो इंडिया 2023 में अपने नवीनतम अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर F-35A लाइटनिंग को उड़ाने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा कि यह सभी मौसम में चलने वाला स्लिथ मल्टीरोल लड़ाकू विमान हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में सक्षम भारतीय एयर शो में उड़ान भरेगा। USA ने पुष्टि की है कि विमान F-16 के साथ साथ दैनिक उड़ान प्रदर्शनों का हिस्सा होगा। चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के एक नोट में लिखा है, USAF की नवीनतम 5वीं पीढ़ी के फाइटर द स्टिल्थी सुपरसोनिक मल्टीरोल F-35A लाइटनिंग 2 और F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एरो इंडिया 2023 में अपनी शुरुआत करेंगे। अपने आप को कम मत आंके, बोइंग इंडिया के प्रबंधक निदेशक दिग्गजों ने कहा, अपने आप को कम मत आंके। बोइंग इंडिया के प्रबंध निदेशक ने दिग्गजों से कहा। बोइंग डिफेंस इंडिया के MD पूर्व रियर एडमिरल और नेवी टेस्ट पायलट सुरेंद्र आहूजा ने कहा कि सेवानिवृत्त दिग्गजों को भविष्य के करियर के मामले में खुद को कमतर नहीं आंकना चाहिए। वह भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उभरते भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भूतपूर्व सैनिकों की क्षमता का दोहन विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। बहुत बार हम खुद को कमतर आंकते हैं। यह उद्योग के लिए हमारा आकलन करने के लिए है। कम लटके फल के लिए मत जाओ, समझो कि तुम कितने मूल्यवान हो। उन्होंने कहा, संगोष्ठी पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं पर केंद्रित थी और वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद दूसरा करियर कैसे अपना सकते हैं।
पुलवामा आतंकी हमले में शामिल 19 आतंकवादियों में से 8 मारे गए और 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी भी जीवित हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले की चौथी बरसी पर यह जानकारी दी। लेथपोरा स्मारक पर पुलवामा हमले के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अतिरिक्त डीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि 3 पाकिस्तानियों सहित 4 अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने घटना के लिए जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद के लगभग सभी टॉप कमांडर्स को निष्प्रभावी कर दिया है। उन्होंने कहा वर्तमान में जैश के केवल 7 से 8 स्थानीय और मूसा सोलोमानी सहित 5 से 6 सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी हैं। पुलिस उनको जल्द बेअसर कर देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हम 41 लाख रुपए वसूलने में सफल रहे हैं और हाल ही में बारामूला में 26 लाख रुपए वसूले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल ओवरग्राउंड वर्करों OGW के खिलाफ दर्ज मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। ऐसे मामलों की संख्या पिछले साल अक्टूबर में 1600 से घटकर वर्तमान में 950 हो गई है और अब तक 13 लोगों को सजा भी हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में 37 स्थानीय आतंकवादी एक्टिव हैं और उनमें से केवल 2 जिनमें फारूक नल्ली और रियाज छत्री शामिल हैं, पुराने हैं, जबकि बाकी हाल ही में शामिल हुए हैं। महानिरीक्षक IG संचालक सेक्टर CRPF MS भाटिया ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद से जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार हुआ है और सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए इस तरह के हमले कभी नहीं होंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बलियावी ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। बीते दिन जहां उन्होंने योग गुरु रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने अब बीजेपी को लेकर कहा कि वह अपने क्राइम को छिपाने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं। इसी के साथ ही बलियावी ने आर्म्ड फोर्सेस में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, बीजेपी हमेशा हमारे आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल अपने क्राइम को छिपाने के लिए करती है। उन्होंने हमारी सेनाओं के बलिदान, शौर्य और शहादत का फायदा उठाया है। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। हम आर्म्ड फोर्सेस में मुसलमानों के लिए 30% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापों के बाद जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी दलों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया आई है, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीबीसी को भारत के कानून का पालन करना होगा और आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। बीजेपी की ओर से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा, बीबीसी पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट कॉर्पोरेशन बन गई है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा मेल खाता है। बीबीसी को भारत के कानून को मानना होगा, पालन करना होगा। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर कैसा। गौरव भाटिया ने कहा कि आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। गौरव भाटिया ने बीबीसी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट कॉर्पोरेशन बताया। उन्होंने कहा, बीबीसी पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट कॉर्पोरेशन बन गई है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा मेल खाता है। गौरव भाटिया ने कहा कि बीबीसी का कलंकित इतिहास है। भारत के खिलाफ द्वेष की भावना से काम करने का इतिहास रहा है। यह कांग्रेस को याद करना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पर बैन लगाया था।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 3 साल पहले बीजेपी के साथ जब अजित पवार सरकार बनाने के लिए राजी हुए थे तो हमारी बात शरद पवार से भी हुई थी, यानी शरद पवार भी बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनाने के लिए राजी थे। फडणवीस के इस दावे से महाराष्ट्र में हलचल शुरू हो गई। इस दावे के बाद खुद शरद पवार सामने आए और जवाब भी दिया। पवार ने कहा, मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस एक सुसंस्कृत आदमी हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। असत्य का आधार लेकर वो इस तरह का बयान देंगे, मुझे कभी नहीं लगा था। 3 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये खुलासा किया है। फडणवीस ने कहा कि उस दिन सुबह की शपथ विधि शरद पवार से चर्चा करने के बाद ही हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा शरद पवार साहब के साथ हुई थी, बाकी की जो बातें हैं वो आप अजित पवार से पूछें। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जवाब देते हुए कहा, मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस एक सुसंस्कृत आदमी हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। असत्य का आधार लेकर वो इस तरह का बयान देंगे, मुझे कभी नहीं लगा था। इस तरह शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह झूठ के आधार पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिजनौर में डीसीएम गाड़ी और मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भिड़ंत। आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। बाइक सवार तीनों घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। डीसीएम ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची नूरपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाइक और डीसीएम को जब्त कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। बिजनौर से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। चक्रवात गैब्रियल के कारण व्यापक बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान न्यूजीलैंड में तबाही मचा सकता है, जिसे लेकर देश में मंगलवार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आपातकाल की घोषणा उन 6 क्षेत्रों पर लागू होगी जो पहले से ही एक स्थानीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर चुके हैं, जैसे नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, तायराविटी, बे ऑफ प्लेटी, वाइकाटो और हॉक्स बे। न्यूजीलैंड सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरी बार है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। चक्रवात गैब्रियल से बड़ी तबाही के अलर्ट के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देश के आपातकालीन प्रबंधक मंत्री किरण मैकेनेल्टी ने सुबह 8:43 पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस और आपातकालीन प्रबंधक के विपक्षी प्रवक्ता से भी सलाह ली। उन्होंने भी घोषणा का समर्थन किया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जवान, क्या शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे अल्लू अर्जुन? सुपरस्टार की धमाकेदार एंट्री। अब समाचार खेल जगत के। 36 साल से दिल्ली में नहीं हारी टीम इंडिया, रिकॉर्ड देख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के छूट जाएंगे पसीने। आखिर में समाचार बाजार के। महंगाई के मोर्चे पर राहत की बड़ी खबर। थोक मुद्रास्फीति लगातार 8वें महीने घटकर 4.73% पर आई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 11 फरवरी को हुई लोक अदालत सफल रही, जस्टिस सिद्धरामप्पा कल्याण राव कनकट्टे ने बताया। 16 तारीख को बीदर दक्षिण क्षेत्र में एक बृहद समावेश कर इस जन यात्रा का आयोजन। यह आधिकारिक है। राज्यसभा में सिंधिया कहते हैं वीआईएसएल बंद हो जाएगा। बाघ के हमले में मौत, वन अधिकारियों को निलंबित करो। एरो इंडिया की शुरुआत करने के लिए यूएस की 5वीं पीढ़ी का F-35 स्लीट फाइटर। पुलवामा हमले में शामिल थे 19 आतंकवादी, 18 हो चुके हैं ढेर, 7 गिरफ्तार। एडीजीपी बोले 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी जिंदा। जेडीयू नेता बलियावी बोले सेना में मुस्लिमों को मिले 30% आरक्षण। बीजेपी को लेकर कही ये बात। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।